Hey guys, welcome back to your channel एंड आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमबी पब्लिकेशन बुक का। इनको बहुत ही बेहतरीन तरीकों से याद करेंगे। ट्रिक, पिक्चर्स, निमोनिक्स, ओरिजिन ऑफ दैट वर्ड। सो यहाँ पे ये सब अप्लाई करके हम शब्दों को याद करते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो ये ऑब्वियसली लेटर आई का पार्ट 7 है, आप स्क्रीन पे देखिए। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला शब्द है हमारा इंटरमिशन। इंटरमिशन का मतलब होता है मध्यांतर। दूसरा है इंटरनमेंट, जिसका मतलब होता है नज़र बंद कर देना। तीसरा शब्द है आज का इंटरपोज, जिसका मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में रखना। चौथा शब्द है इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब होता है दो शासन कालों के बीच की अवधि। नेक्स्ट वर्ड है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत के मर जाना। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब होता है आत्मचिंतन। नेक्स्ट इंट्रोवर्ट, जो कम बोलता हो। नेक्स्ट वर्ड इंट्रूडर, मतलब घुसपैठिया। नेक्स्ट वर्ड है इंट्यूशन, बिना सोचे त्वरित प्रक्रिया। और लास्ट वर्ड होगा आज का इन्योर, जिसका मतलब होता है किसी बुरे अनुभव का अभ्यस्त बना देना। आज का जैसा कि हमारा पहला शब्द था इंटरमिशन, तो इंटरमिशन का मतलब होता है मध्य अंतर। एन इंटरवल बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ प्ले, फिल्म। जो इंटरवल होता है किसी भी प्ले या फिल्म को देख रहे होते हैं तो बीच में एक गैप आता है और लिखता है इंटरमिशन। जाइए, अब आप रिफ्रेश होइए, स्नैक्स खाइए, उस अंतर को ही हम लोग बोलते हैं इंटरमिशन। तो मिशन में एक अंतराल आना, बीच में एक गैप देना, उसे ही इंटरमिशन कहते हैं। बहुत ही आसान शब्द है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनमेंट, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरमेंट पढ़ा था। यहाँ पे एन नहीं था उसमें, लेकिन इस शब्द में एन लगा हुआ है। इंटरमेंट का मतलब यही था कि किसी को दफना देना, है ना, इंटरमेंट करना। लेकिन इंटरनमेंट का मतलब क्या होता है? नज़र बंद कर देना या फिर किसी को कैद कर देना किसी जगह पे। टू कन्फाइन और डिटेन, डिटेन का मतलब होता है कैद करना। समवन एट अ प्लेस, किसी जगह पर किसी को कैद कर देना, इंटरनमेंट। इंटर्न, देखिए यहाँ पे इसका एक अच्छा सा स्टोरी है, उसको पढ़ लेते हैं। इंटरनमेंट मीन्स पुटिंग अ पर्सन इन प्रिजन और अदर काइंड ऑफ डिटेंशन। इंटरनमेंट का मतलब क्या होता है कि इंसान को प्रिजन में डाल देना या फिर किसी दूसरे तरीके के डिटेंशन में, कैद में कर देना। खास करके वॉर टाइम में, जब युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तब। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू द अमेरिकन गवर्नमेंट पुट जापानीज अमेरिकन्स। वर्ल्ड वॉर टू के समय जो अमेरिका के गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या किया, जो जापानीज लोग अमेरिका में बहुत सालों से रह रहे थे, अब वहाँ के मूल निवासी हो चुके थे, उनको इंटरनमेंट कैंप्स में डाल दिया उठाकर। क्यों इंटरनमेंट कैंप्स में डाला? क्योंकि उनको डर था कि दे माइट बी लॉयल टू जापान, कि वो जापान का साथ ना दे दें और हम भी को धोखा ना दे दें। तो इंटरनमेंट का क्या रूट है? इंटरनमेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन इंटरनस। इंटरनस का मतलब होता है इंटरनल या फिर इनवर्ड। तो अपने ही देश के लोगों को, इंटरनल लोगों को उन्होंने कैद कर दिया और इसी से बना है इंटरनमेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इंटरनमेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंटरपोज। इंटरपोज का मतलब होता है दो चीजों के बीच में रखना, टू प्लेस बिटवीन टू थिंग्स। ट्रिक है इसका, इंटर मीन्स बिटवीन और पोज का मतलब टू प्लेस, रखना। तो बिटवीन में रखना, दो चीजों के बीच में रखना, इंटरपोज। नेक्स्ट वर्ड इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब होता है दो शासन कालों के बीच की अवधि। दो शासन कालों के बीच की अवधि को इंटररेग्नम कहते हैं। द पीरियड बिटवीन टू रिन्स, दो रिन्स के बीच के पीरियड को, रिन्स मतलब होता है शासन, है ना, रिन्स का मतलब शासन, और उसे ही इंटररेग्नम कहेंगे जब उनके बीच की अवधि कुछ हो, कोई गैप हो, उसको गैप को ही। तो यहाँ पे देखिए मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश, और शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश, इन दोनों के बीच में गैप था, और जो भी गैप था उसे ही हम लोग इंटररेग्नम कहते हैं। दो शासन कालों के बीच की अवधि को ही हम लोग बोलते हैं इंटररेग्नम। इंटर का मतलब बिटवीन और रेग्नम का मतलब
शासन करने का चीज। तो दो शासन कालों के बीच की जो अवधि है उसे ही इंटररेग्नम कहते हैं। जैसा कि मौर्य डायनेस्टी में 321 बीसी से 185 बीसी तक रहे थे वो लोग, जबकि शुंगा 185 बीसी से 75 बीसी तक रहे थे। तो गैप देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसी गैप को हम लोग इंटररेग्नम कहेंगे। नेक्स्ट है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत के मर जाना। वन हु डाइज विदाउट अ विल, बिना कोई विल दिए मर जाता है। टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, अपना प्रॉपर्टी का कोई विल बनाए अगर वो मर जाए तो इस कंडीशन को हम लोग इंटेस्टेट कहते हैं। ट्रिक है इसका, या फिर बोल सकते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो इन का मतलब हम लोग को पता है, नॉट लगाते हैं प्रीफिक्स के रूप में, और टेस्टेट को हम लोग अटेस्टेड की तरह लेंगे। अटेस्टेड हम लोग कराते हैं ना, कोर्ट में जाकर किसी चीज़ को अटेस्टेशन कराना होता है ताकि एफिडेविट एक तरह का हो सके उसके ऊपर। तो अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि सिग्नेचर मोहर किसी अथॉरिटी, किसी गैजेटेड ऑफिसर का लगना चाहिए, अटेस्टेड बोलते हैं। तो टेस्टेड को अटेस्टेड की तरह लेंगे और इनका मतलब नॉट लेंगे। तो जब तक किसी गैजेटेड ऑफिसर के सामने आपके जो भी पूर्वज रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स पर अटेस्टेड नहीं करवाए हैं और खुद का साइन नहीं दिए हैं, तब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं आया है। तो इन अटेस्टेड होने वाले प्रॉपर्टी वो आपके नाम पे अभी तक नहीं आया है और वो हो सकता है गुजर गए हों, तो इस कंडीशन को हम लोग इंटेस्टेड बोलेंगे। बिना वसीयत दिए मर जाना, बिना वसीयत पे हस्ताक्षर किए मर जाना, इंटेस्टेड। नेक्स्ट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, अपने दिमाग के अंदर ही झांक झांक के देखने की प्रक्रिया को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, आत्मचिंतन। इंट्रो का मतलब होता है इंटरनल, स्पेक्ट जिससे बना है स्पेक्टेकल्स, जो हम लोग चश्मा को बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। स्पेक्ट का मतलब ही होता है टू लुक, देखना, और ION हम लोग को पता ही एक नाउन सफिक्स है। तो इंट्रो का मतलब इंटरनल और स्पेक्ट का मतलब टू लुक इंटरनल, इसे ही बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो कम बोलता हो, वन हु डज नॉट स्पीक अ लॉट और वन हु टॉक अ लॉट। वन हु डज नॉट टॉक अ लॉट। तो इंट्रो का मतलब होता है इंटरनल, फिर से आया इंट्रो, और वर्ट VERT इसका मतलब होता है टू स्पीक। वर्ट को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो वट बहुत करता है, भट करता है बोलने वाला। तो इंट्रो मतलब इंटरनल जो भट करता हो, मतलब एक्सटर्नल ना करता हो, बाहर की ओर ना करता हो, अंदर ही अंदर बोलने वाले इंसान को हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट। और जो अंदर अंदर बोले उसका आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा, इसका मतलब उसको क्या समझा जाएगा कि बहुत ही रेटिसेंट है, कम बोलने वाला इंसान है, अल्पभाषी है, लेकिन वो अंदर ही अंदर तो बोल रहा होता है। तो इस तरह के इंसान को हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी परमिशन, जो घुस जाता है किसी घर में बिना किसी परमिशन के। ट्रिक है, इंट्रू का इंटर की तरह लेंगे, इंट्रू को एंटर की तरह लेंगे, मतलब घुसना, प्रवेश करना, और DER डर जो है उसको हम लोग डेयर की तरह लेंगे, डेयर मतलब साहस करना। वन हु डेयर्स टू एंटर इन एनी वंस हाउस विदाउट देयर एक्नोलेजमेंट, बिना किसी को बताए किसी के घर में घुस जाने वाले, साहस करने वाले व्यक्ति को हम लोग इंट्रूडर कहेंगे। इंट्रू कर जाता है डेयर के साथ। नेक्स्ट इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है बिना सोचे त्वरित प्रक्रिया, बिना कोई सोचे फट से कोई काम कर देना, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आया आपने किया, उसे इंट्यूशन कहते हैं। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स बाय द माइंड विदाउट रीजनिंग, अगर आपका दिमाग कोई भी रिस्पॉन्स तुरंत दे दे बिना कोई तर्क वितर्क किए, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंट्यूशन आना, इंट्यूशन होना। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट डेवलप्स योर इंट्यूशन बाय मेडिटेशन एंड ऑल। कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशन का STI को अगर हटा दें, इस STI को, तो बचेगा इंट्यूशन, राइट। यहाँ से आप इसको रिलेट कीजिएगा। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट डेवलप्स, जो क्या करते हैं, आपके डेवलप करते हैं, आपके इंट्यूशन को डेवलप करते हैं। किस तरह से? मेडिटेशन और भी इसके जैसा बहुत ही तरीके होते हैं, उनके द्वारा आपके इंट्यूशन को डेवलप किया जाता है ताकि आपका दिमाग बहुत ही फास्ट काम करे, है ना, शार्प काम करे।
तो इंट्यूशन मतलब यही होता है। नेक्स्ट, इन्योर का मतलब होता है किसी बुरे अनुभव का अभ्यस्त बना देना। टू मेक अकस्टम्ड टू समथिंग अनप्लीजेंट, टू मेक अकस्टम्ड टू समथिंग अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट चीज का अकस्टम्ड हो जाना, आदित हो जाना, इन्योर बोलते हैं उसको। इन्योर को इन तो इन ही रहेगा, मतलब अंदर, और योर तो तुम्हारा, आपका। अ बैड थिंग दैट यू डू ऑन डेली बेसिस, एक बुरा चीज जो आप करते हैं ऑन डेली बेसिस, रोज के रोज। नाउ दैट इज इन योर हैबिट। अब दैट इज क्या हो गया, इन योर को देखिए, इन योर को हम यहाँ पे इस तरह से ट्रिक लेंगे, दैट इज इन योर हैबिट। अब वो आपके हैबिट में है, तो इन योर कैसा हैबिट आया, बैड हैबिट आया ना, तो किसी बुरी चीज का आपका आदत लग गया क्योंकि आप उस चीज को रोज रोज कर रहे थे, इन योर हैबिट। तो इन योर का मतलब आपके हैबिट में कोई बुरा एक्सपीरियंस आ गया हो या फिर आदत लग गया हो आपको, उसे ही इन योर कहेंगे। तो ये था आज का 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको ये 10 वर्ड याद हो गया होगा 100%। और एक कोट है आप लोगों के लिए हमेशा की तरह, यू आर नॉट स्टक, यू आर लर्निंग, यू आर ग्रोइंग, यू आर प्रिपेयरिंग टू ब्लूम। आप कहीं भी अटके नहीं हो, आप अभी सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, और आप अभी उजाला करने के लिए अभी ग्रो कर रहे हो और खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर एक फूल की तरह खिलने के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। ब्लूम मतलब होता है खिलना, तो फूल की तरह खिलने के लिए आप खुद को अंदर से प्रिपेयर कर रहे हो, और जिस दिन वो हो जाएगा आप निखर कर सामने आओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम to watch this video till the end. I hope I will make more videos like this. If you will comment in the comment section like, sir, I really want this type of video, so definitely I will try to take my some time of busy schedule and I will do that for you. Thank you so much.